यही तो मंत्र है ना सक्सेसफुल होने का। क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? हम ऐसी जगहों पर हो जाते हैं जहाँ पर हमें एडवांटेज मिल जाता है और हम सोचते हैं कि भाई ये तो कोइंसिडेंस था, राइट? आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट वर्क। यही तो मंत्र है ना सक्सेसफुल होने का, कामयाब होने का। अगर एक इंसान सही समय पर सही जगह पर सही काम करता है तो शायद उसे कामयाब होने से, उसे सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता और उसकी कामयाबी उसके बाद दुनिया देखती है। आज के टाइम में अगर एक बच्चा है जो आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, उसके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या अफर्मेशन उसे प्रैक्टिस करना चाहिए, इसी के बारे में हम इस अफर्मेशन की वीडियो में बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। सो इन वीडियोज़ के अंदर मैं आपसे बात करती हूँ अलग अलग अफर्मेशंस के बारे में एंड वाई यू नीड टू प्रैक्टिस दीज अफर्मेशंस। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस और क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि भाई सही समय पर सही जगह पर एक इंसान सही काम करे, क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? कई बार हम ऐसी जगहों पर हो जाते हैं जहाँ पर हमें एडवांटेज मिल जाता है और हम सोचते हैं कि भाई ये तो कोइंसिडेंस था, राइट? इसके लिए हमने प्लान नहीं किया था बट हमें एक एडवांटेज मिल गया, हमें एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जो हमने ग्रैब कर ली तुरंत। लेकिन क्या आपने देखा है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो चूज़ करते हैं, वो इस चीज़ को इंटेंशनली देखते हैं कि भाई वो एक्चुअली में सही समय पर सही जगह पर हों और सही काम करें। अब इसके लिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम भी चल रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि आप उस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, राइट? अब आप कामयाब होंगे या नहीं हो पाएंगे ये यहीं से डिसाइड हो जाएगा, बिकॉज आपकी मेहनत कैसी है, आपका रास्ता कैसा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर आप सही समय पर सही जगह पर हैं भी, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप भटकाव में रहेंगे, तो शायद आप उस समय पर वो काम नहीं कर पाएँ जिसकी ज़रूरत है और समय आपके हाथ से निकल जाएगा और वो शायद पोजीशन भी आपके हाथ से निकल जाएगी। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द 4 वेज, वो कौन से 4 तरीके हो सकते हैं जिन्हें अपना करके आप सही समय पर सही जगह पर सही काम कर पाएँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आसपास नोटिस करना कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना वो क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि प्रिपेयर करना। आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो टास्क आपके लिए इजी है या डिफ़िकल्ट है, यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ। कई बार क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को बार बार करते हैं, राइट? और आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है और वो पूरी तरह से ही और शी इज़ फुली प्रिपेयर्ड, उसको पूरा अच्छी तरीके से आता है, बट फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के वो लास्ट मिनट की प्रिपरेशंस नहीं करता है, वो लास्ट मिनट की रिविजन नहीं करता है। ये चीज़ इसको दर्शाती है कि आपको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर्ड करना चाहिए। कई बार लोग जब किसी टास्क को बार बार करते हैं तो वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कई बार वो प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी नहीं समझते और कई बार कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप कितने बड़े चैंपियन क्यों ना हो, चाहे आपको उस फील्ड के अंदर जितना मर्जी क्यों ना आता हो, आपको हमेशा खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी चीज़ या दूसरा पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, कई बार हम ऑफिस में जाते हैं, कई बार हम अपने काम की शुरुआत कर रहे होते हैं। दिस पॉइंट इज़ फॉर यंगस्टर्स। कई बार आपको कहा जाता है कि भाई आप इसके अंडर में काम करें, आपको बहुत छोटे छोटे कामों से शुरुआत दी जाती है एज एन इंटर्न जब आप कहीं पे काम करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द शैडो पार्ट। जब आप शैडो में होते हैं तो आप हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, लेकिन कई लोग हेजिटेट करते हैं सीखने से, कई लोग हेजिटेट करते हैं कि भाई हम इतना छोटा काम नहीं करेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंटेंशनली चाहते हैं कि आप सही समय पर सही जगह पर हों और सही काम भी करें, सो यू हैव टू बिकम द शैडो ऑफ दैट पर्सन हु इज़ एट दैट लेवल। आपको उस सक्सेसफुल इंसान की कभी ना कभी शैडो, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ आपको चाहिए, तो कभी ना कभी वो शैडो, वो अंडर द वर्क जो काम कर रहे हैं ना, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। जब आप हेजिटेट करते हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हेजिटेट नहीं करना है। हमेशा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, काम कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन आपको उस चीज़ को लर्न करना है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को जब आप लगातार करते हैं
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे एक पत्थर है, उसको आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके उस पर उस पर हिट करेंगे तो वो पत्थर टूट जाएगा। इसीलिए आपको कोशिश करनी है जो काम भी आप लगातार कर रहे हैं उसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी, उसमें आपको परफेक्शन मिलेगा। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आप सही समय पर सही फैसला लें, सही समय पर डिस्ट्रैक्शन से बचें, तो आपको कंसिस्टेंट होना अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट ये आता है कि यू हैव टू टेक द शॉट। कई बार लोग हेजिटेट कर जाते हैं, उनको सब कुछ आता है, वो अपनी फील्ड में, अपनी पढ़ाई में या जो भी उन्होंने लर्न किया है, दे आर द मास्टर, उनको नॉलेज बहुत है, लेकिन हेजिटेट करते हैं वो डर की वजह से कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी या नहीं, या मेरा रिजल्ट कैसा होगा। सोच के देखिए, जब आप फ्यूचर को लेकर के डरना शुरू करते हैं ना, तो आपके मन में हेजिटेशन आनी शुरू होती है, आपके मन में कन्फ्यूजन्स आने शुरू होते हैं कि भाई मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। कोशिश कीजिए कि आप, जो फोर्थ स्टेप है वो ये है दैट यू हैव टू टेक द शॉट। आपको उस काम को करके देखना ही पड़ेगा और उस हेजिटेशन को पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि हेजिटेशन हमेशा रिस्ट्रिक्ट करती है आपको सक्सेसफुल बनने से। मैं आपसे यही कहूँगी दैट अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, तो आप इस अफर्मेशन को डेली प्रैक्टिस करें और कोशिश करें, प्रैक्टिस जो होती है ना उसके साथ साथ, ये अफर्मेशंस को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ साथ एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर कि आप उसके साथ एक्शंस भी लेकर के आएँ और इन 4 पॉइंट्स को ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और अफर्मेशन एक बार फिर से उस चीज़ को लर्न करते हैं, उस चीज़ को रिवाइज करते हैं, दैट आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड डूइंग द राइट वर्क। इस अफर्मेशन को आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए इफ़ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट एस्केलेशन इन योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सक्सेस को छुएं। विश यू अ वेरी लक एंड होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। गुड बाय।